Hello, sir. Good evening. Hello. हेलो सुनीता। सुनीता, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। एक मिनट sir. हेलो सुनीता। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो। ये भाई सर। हाँ, हाउ आर यू सुनीता? I'm good, sir. What's about you? आई एम ऑल्सो गुड। तो आपका हाउ वाज योर डे? आपका दिन कैसा था? My day was very nice. ओके। ओके सुनीता, And यहाँ yours, पे sir? माय डे इज एब्सोल्युटली इट वाज गुड, फाइन एंड वेरी बिजी ऑलवेज। सुनीता देखो, यहाँ पे ना हम देखो लुक की इंग्लिश क्या होती है आपको पता है? क्या होता है लुक की मतलब? हाँ जी, देखना। ये है ना, देख। ओके, ये की इंग्लिश क्या होती है? तो स्टे की इंग्लिश क्या होती है? ठहरना मतलब रहना। रहना या ठहरना। अच्छा। पॉइंट की इंग्लिश क्या होती है? पॉइंट बिंदु। एक पॉइंट। बिल। और पॉइंट का मतलब इशारा भी होता है, जो पॉइंट कर रहा है इस तरह। ओके, वर्क की इंग्लिश क्या होती है? काम। काम। वेयर की इंग्लिश? पहनना। पहनना। हाँ ठीक है। फाइंड की? फाइंड की ढूंढना या खोजना। ढूंढना या कोई चीज मिलना, है ना। ओके, अब हम इनके साथ एक चीज सभी के साथ ऐड कर रहे हैं, वो है प्लस कर दो आउट। आउट। अब इसका मतलब क्या निकला? इनको अगर मैं आउट करता हूं तो इनका मतलब क्या निकलता है? सभी के साथ आउट करता हूं तो हम बनाते जाते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक टेबल लेता हूँ, ड्रा करता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक है। टेबल वन बाय वन ये लेता हूँ, ठीक है। तो पहला है हमारा लुक। लुक तो टेबल इसके बजाय एक और टेबल लेता हूँ। चार कॉलम्स का लेता हूँ। पहला हमारा लुक है ना, लुक। लुक मतलब हो गया आपका देखना, है ना। लेकिन जैसे ही हम इसको कहते हैं लुकआउट, लुकआउट, तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। ये असल में करा क्या रहा हूँ आज का टॉपिक क्या है, मेरा कराने का मकसद क्या है? टॉपिक है आपका जब वर्ब फ्रेज में चेंज होते हैं, फ्रेजेस में, फ्रेजल वर्ब, PHA फ्रेजल, PHAS। फ्रेजल और ठीक है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? जो हमारे जैसे मुहावरे वगैरह आते हैं, वैसे इसमें चीज़ें होती हैं जो लोकोक्तियाँ वगैरह हमारी होती हैं। तो जब भी अब लुक का लुकआउट कर दिया तो उसका मतलब कुछ और निकल आएगा। लुक से जो लुकआउट है उसका मतलब कुछ और निकल आएगा। जैसे हम कहते हैं कि आप किसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि ध्यान से देखो, सामने से कार आ रही है, तो मैं कहूँगा सुनीता लुक आउट द कार। लुक आउट द कार मतलब कि ध्यान देना, अटेंशन देना, अटेंशन देना, ठीक है। तो मैं इधर एक उदाहरण देता हूँ। सुनीता लुक एट द
कार को देखो सड़क पार करते हुए, नहीं तो कोई हादसा हो सकता है। ठीक है, ओके। दूसरा है हमारा स्टे। स्टे स्टे होता है ठहरना। बिल्कुल आपने सही बताया, स्टे का मतलब रहना या ठहरना। तो हम इस दोनों को ही ले लेते हैं यहाँ से और हम इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। तो अब स्टे आउट। स्टे आउट, स्टे आउट का मतलब क्या होता है? स्टे का मतलब अगर वो है तो स्टे का आउट का मतलब होता है वो वहाँ पे किसी चीज़ के लिए लेट हो जाना, किसी इंसान के, या जैसे मैंने कहा कि माई फ्रेंड डिडंट कम ऑल नाइट। मेरा जो दोस्त था, मैंने कहा माई फ्रेंड डिडंट कम ऑल नाइट। होल नाइट, ठीक है, ओके। अगर मैं इसकी जगह ये कह दूं माई फ्रेंड, अगर मैं डिंट को काट देता हूं यहां से, इन तीनों को ही अगर मैं यहाँ पे इनको स्ट्राइक कर देता हूँ, यानी कि मैंने किया स्ट्राइक, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि माई फ्रेंड, इधर भी एक और मैं बना देता हूँ आपके लिए, स्प्लिट सेल्स नंबर 2, ओके। ये देखो, अब इसकी जगह मैं क्या कहने वाला हूँ, माई फ्रेंड स्टे आउट नाइट, लास्ट नाइट, या जो भी नाइट थी लास्ट नाइट, मतलब कि जो मेरा दोस्त था पूरी रात वो बाहर रहा। स्टे का मतलब रहना या ठहरना, स्टे आउट का मतलब ये इन तीनों को तोड़ के बना दिया, डिडंट कम, मतलब कि वो रात को आया ही नहीं। तो आप ये कह सकते हो माई फ्रेंड स्टे आउट लास्ट नाइट, या नाइट भी कह सकते हो लास्ट नाइट की जगह, ठीक है, ओके। अगला था हमारा पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या था आपका? बिंदु। पॉइंट का मतलब क्या था? बिंदु। अब पॉइंट आउट अगर करते हैं, POINT, सभी के साथ मैं आउट जोड़ रहा हूँ। देखो, पॉइंट आउट का मतलब कुछ और निकल आता है, आउट जोड़ने से इसका मतलब कुछ और निकल आएगा। इसका मतलब है, मैं पहले इसको हटा दूँ, इसको मर्ज कर देता हूँ, नॉट सेल्स। तो मैं कहता हूँ कि I point out your mistakes while pronouns, या while I point out your mistakes while seeing your resume। यानी कि आपने मुझे रिज्यूम दिया तो मैंने कहा सुनीता इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको रिज्यूम को आप ठीक करो। तो मैं कहूँगा पॉइंट आउट किया है मैंने इसको। पॉइंट आउट मतलब सिर्फ गलतियां मैंने देखी हैं। पॉइंट आउट का मतलब क्या है? गलतियां देखना। पॉइंट आउट का मतलब क्या है? गलतियां देखना, ठीक है, समझ आ गई? पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है? गलतियां देखना। आई पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स व्हाइल सीइंग योर रिज्यूम, ठीक है। रिज्यूम में बोलते हैं वैसे हम, इसको रिज्यूम वगैरह हम बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला बड़े काम की चीज है वर्क। वर्क होता है काम, आपको पता ही है। तो हेलो अनुजा, हाउ आर यू? हेलो, गुड इवनिंग सर, आई एम गुड। इवनिंग, ओके। वर्क का मतलब होता है काम, और वर्कआउट, इन सभी के साथ आउट जुड़ता जा रहा है। वर्कआउट का मतलब पता क्या है? वर्कआउट का मतलब होता है परिश्रम करना, हार्ड वर्क। I work out all the day. I work out all the day. All the days. मैं सभी दिनों में परिश्रम करता हूँ। वर्क आउट जब मिल गया तो इसका मतलब परिश्रम करना हो गया, वर्कआउट, ठीक है। जिम में भी जाते हैं ना तो वहां पे यही बोला जाता है वर्कआउट करो, जिम में एप्स लगाओ, ये करो वो करो, तो वो क्या होता है? वर्कआउट के अंदर आती हैं सारी चीजें, ठीक है। वर्कआउट समझ आ गया आपको? वर्कआउट क्या होता है? कहीं पे आप अगर पढ़ लो तो कैसे यूज करोगे, ठीक है, ओके। वर्कआउट का एक और मतलब है, एक और सुन लो इसका मतलब वर्कआउट का।
वर्क का मतलब काम, और इसका एक और मतलब है वर्कआउट का। इसका मतलब है कि आपका ना इंटरनेट नहीं चल रहा, हम वर्कआउट कर रहे हैं। आपका वीज़ा की जो एप्लीकेशन है उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, कि इसको हम सोल्व कर रहे हैं, उस चीज़ को हम सोल्व कर रहे हैं, उसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उसका हम हल निकाल रहे हैं, वर्कआउट। ठीक है, आपने कई जगह सुना भी होगा, वी आर वर्किंग आउट ऑन योर प्रॉब्लम, हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के ऊपर लगे हैं। वर्कआउट के दो मतलब है कि हार्ड वर्क और एक है सोल्व करना किसी चीज़ को, वर्कआउट। ठीक है, वेयर। अब है आपका जो आपने ऊपर अगला बनाया था वेयर, ये वाला वेयर, इसको हम निकालते हैं यहाँ से। वेयर का मतलब को बताइए, पहनना। तो वेयर आउट क्या बनेगा, तो मैंने इधर कर दिया वेयर, तो इधर वेयर का मतलब पहनना आपने बता ही दिया। तो वेयर आउट क्या बना, वेयर आउट बना आपका, जैसे ना सुनीता आपने कोई अपनी जीन्स खरीदी या कोई शर्ट खरीदी या अंग जाने खरीदी, तो 2-4 साल बाद वो ख़राब हो जाते हैं ना कपड़े, धो धो के वैसे ही वो उनका रंग निकल जाता है, वो बोने बन जाती हैं चीज़ें, तो वो हम उसे फिर बाहर फेंक देते हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं आई वेयर आउट, आई वोर आउट। वेयर का सेकंड फॉर्म है वोर, आई वोर आउट माई क्लोथ्स। मैंने अपने कपड़े जो यूज किए हुए थे, जो खराब हो चुके थे, वो मैंने फेंक दिए हैं। वेयर आउट का मतलब फेंक देना, पुराने कपड़ों से रिलेटेड है। ये मत सोचना कि बर्तन फेंक देने तो वही वेयर आउट के अंदर आ जाएंगे, नहीं, ये कपड़ों के रिलेटेड आएंगी चीजें। आई वेयर आउट, ठीक है। वेयर आउट ये प्रेजेंट टेंस है, वोर आउट मैंने इसलिए किया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस के अंदर चली गई है। मैंने फेंक दी है ना, दिया दिया खाया पिया, वो सारे उसके अंदर आ गए। ओके, अगला है आपका फाइंड। तो फाइंड का मतलब क्या है, देखो फाइंड, फाइंड का मतलब क्या था बताओ, ढूंढना किसी चीज को, ढूंढना। ओके, और फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब पता है आपको क्या होता है, फाइंड आउट ढूंढ निकाला। इसका मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि आई फाइंड आउट द थिंग्स, यानी कि आई विल फाइंड आउट द रियल प्रॉब्लम। मतलब कि इसमें फाइंड आउट का मतलब वो मत सोच लो जो ऊपर मैंने कराया। फाइंड आउट का मतलब अर्थ निकालना, अर्थ उसका ले लेना, मीनिंग उसका, इस चीज़ का। फाउंड आउट का मतलब मीनिंग। आई विल फाइंड आउट, मैं इसका अर्थ सा निकाल लूंगा। फाइंड आउट का मतलब अर्थ निकालना, अर्थ लेना उसका, किसी चीज़ का। फाइंड आउट, आई विल फाइंड आउट, ठीक है। ओके, तो ये आपकी कुछ चीज़ें थी। अब हम चलते हैं अपने आज की दूसरी चीज़ की तरफ, जो है हमारे मेन रखते हैं टेंसेस। तो हमारा टेंसेस के ऊपर दोबारा वर्कआउट शुरू हो रहा है। हम किसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, टेंसेस के ऊपर, ठीक है। तो ओके, चलो फिर टेंसेस स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो हमारा टेंस कौन सा हुआ पिछला, सर मेरा तो हुआ था पास्ट परफेक्ट। सुनीता का पास्ट परफेक्ट। यस सर। ओके, और अनुजा देवी का सर प्रेजेंट ही हुआ है, इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हुआ है आपका या नहीं हुआ? सर प्रेजेंट, एक मिनट में चेक कीजिए, प्रेजेंट हुआ है सर। मैं इसी फाइल में देख लेता हूँ, 2 मिनट। इसी ये आपकी भी फाइल है, ये सब हाँ जी फाइल बनाई हुई है। इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ है। अनुजा है संग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है आपका। यहाँ पे है संग लिखा आ गया, परफेक्ट टेंस तो हो चुका है, ठीक है। तो मेरे पास फाइल है ना, उससे मैं देख लेता हूँ पिछला हमारा क्या हुआ था। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था ये हुआ है उसका सुनीता का। ओके, तो अभी आप दोनों के कौन कौन से टेंस रहते हैं, मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ और मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से, ताकि वो मैं आपको कवर करा दूँ। पहले वही चीज़ें करा देता हूँ। देखो सुनीता, आपका ये क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्लियर है आपका सुनीता? हाँ जी सर। ये क्लियर है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट? हाँ जी सर, यस सर। ओके, और हाँ जी।
अनुजा आपका क्लियर है? हाँ जी सर। ओके। और प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस क्या क्लियर है? दोनों का नो। क्लियर है कॉन्टिन्यूस? नहीं सर। यस सर। अच्छा, ये सुनीता का क्लियर है, अनुजा का क्लियर नहीं है कॉन्टिन्यूस, है ना? हाँ जी सर। तो ये अनुजा का रहता है, मतलब ब्रैकेट, अनुजा का क्लियर नहीं है। और क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर है आपका सुनीता? हाँ जी सर। अनुजा का नहीं है, अनुजा आपका क्लियर है परफेक्ट? हाँ हाँ जी सर, है सर, वो आपने कराया था। ठीक है, तो फिर ये बहुत आपका क्लियर है। ओके ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सुनीता का हो चुका है, लेकिन किसका रहता है? नहीं सर, ये परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं हुआ अभी मेरा भी। ना सुनीता का हुआ ना उसका, है ना अनुजा का? हाँ जी। चलो इसको करते हैं फिर, जो होते जाएंगे ना टिक मार्क आप लगाते जाना, ताकि फिर हमारी कोई चीज़ रह ना जाए कहीं से, क्योंकि टेंस बहुत ठीक है, ज़रूरी है, बिना टेंस के प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके। हाँ जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैं आज आपको यही कराता हूँ, ये सब्जेक्ट ही कराता हूँ ठीक ढंग से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पहले हम इसमें ना मतलब समझेंगे, इसका मतलब है क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। देखो, कॉन्टिन्यूस होता है आपका कोई चीज़ जारी रहना, ठीक है, और परफेक्ट हो गया कंप्लीट हो गई है। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट है और कॉन्टिन्यूस का मतलब कोई चीज़ जारी रहना। तो जैसे मैंने कहा, सुनीता 2 घंटे से सीख रही है। सर आप तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करा रहे हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस? अच्छा, 2 मिनट, ये मैं पहले देखो आवाज़ किसकी आ रही है, क्योंकि सर अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, पास्ट नहीं हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट नहीं हुआ आपका। ठीक है, तो फिर पास्ट परफेक्ट मैं पहले करा देता हूँ और अनुजा का भी यही करा देता हूँ। हम ऐसे करते हैं, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ के सेंटेंस है, पहले मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक बार करा देता हूँ, तो उसके बाद मैं पास्ट साथ में करा देता हूँ। ठीक है, तो अनुजा ये आप कर लो और आपकी रिहर्सल होगी इसमें। ठीक है, ओके। तो ना मैंने क्या किया इसमें, बस ये इसमें क्या आ रहा है, जो सुनीता है ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अगर अकेला ये होता, देखो अगर मैं इसको निकाल दूँ 2 घंटे से, अगर मैं इसको भी रहने दूँ, यानी कि इसको मैं स्ट्राइक करता हूँ, ये देखो अभी ये जो आपके पास बाकी बचा ये कॉन्टिन्यूस है, इस टाइम पर ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि कोई काम जारी है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये काम जारी है। लेकिन जैसे ही मैंने ये जो 2 घंटे बीच में लगा दिया, इट मीन्स कि मैंने टाइम पीरियड इसके अंदर एक मेंशन कर दिया, इसके अंदर मेरा टाइम पीरियड मेंशन हो गया। अब टाइम पीरियड मेंशन होने से हुआ क्या कि आपका ये कंप्लीट उस जगह से होता जा रहा है जहाँ से ये चल रहा था। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से हटा देता हूँ, थोड़ा एडिट कर देता हूँ। ये देखो ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो हुआ क्या था, आईएनजी आता ही आता है कॉन्टिन्यूज में, तो इसको बनाने का तरीका क्या था, सब्जेक्ट आ गया आपका, हैज और हैव का प्रयोग है इसके अंदर। उसके बाद क्या है, उसके बाद बीन जरूर बजेगी इसमें, कोई भी टेंस हो, चाहे आपका पास्ट है, ठीक है, उसमें बीन जरूर बजेगी इसमें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग है। उसके बाद टाइम पीरियड और बाकी जो बचा हुआ है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि सुनीता 2 घंटे से, अभी पहले इससे पहले मैं आपको फॉर और सिंस का चैप्टर बता देता हूँ, फॉर कहाँ लगता है, और मैं इधर एक टेबल बनाता हूँ जिससे कि आपको ये पहले क्लियर हो जाए कि ये है क्या। यहाँ पे लगा दिया मैंने सिंस और यहाँ लगा दिया फॉर। इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब से, इन दोनों का मतलब अगर कोई पूछे जी सिंस का मतलब और फॉर का मतलब क्या है, तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब होता है से, हिंदी में क्या है से, दोनों का मतलब होता है से। ठीक है, ओके। तो देखो सिंस में जो आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है,
पॉइंट ऑफ टाइम। इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं, कोई पक्का टाइम भी कहते हैं इसको, कुछ लोग इसको ये कहने की भी का कोशिश, टाइम पक्का टाइम। और 4 कच्चा टाइम। जो 4 है ये कच्चा टाइम है और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसकी अवधि कितनी थी। और कुछ लोग इसको कच्चा टाइम बोलते हैं। तो दोनों तरह से कर लेते हैं ताकि हमारी कहीं से कोई कमी ना रह जाए, दोनों ही कर लेते हैं। देखो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब यानी कि मैंने देखो जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो पक्का टाइम ही है ना, क्योंकि दिसंबर एक टाइम दिया गया, पॉइंट ऑफ टाइम है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो मैंने कहा जी 6 मंथ्स। ओके जी, आप ऐसे में कोर्स सीखने जा रहे हो, हाँ जी ये कोर्स कितनी ड्यूरेशन है इसकी जी 6 मंथ है, तो वो 4 के अंडर आ गया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि आपका ये फरवरी में ख़त्म है या जुलाई को ख़त्म है, 6 मंथ्स बोल दिया। अपने किसी जगह पे गए तो वो उन्होंने ड्यूरेशन बताई है इसकी, इसमें खींचेगा कितना ये कोर्स, यानी कि खिंचाव इसमें खींचा कितना है, ठीक है। और है भी ये कच्चा, पक्का टाइम तो है नहीं 6 में। पक्का टाइम क्या है? जनवरी। पक्का टाइम क्या है? फरवरी। ओके, उसी तरह से जब हम मंडे से लेके और ये जो अपना संडे है, इसके बीच में जितने दिन आगे, 7 दिन आगे ना, लेकिन कच्चा टाइम क्या? 7 दिन। मैंने कहा थी 7 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 10 डेज, ये ड्यूरेशन आ गई जी। 7 दिन से काम कर, अब 7 दिन चल रहे हैं उसके काम के। लेकिन जैसे मैंने कहा यार शुरू कब हुआ था, वो कहता है सोमवार से। जैसे सोमवार बोला सिंस के अंदर आ गया जी, बुधवार से, चलो बुधवार भी सिंस के अंदर आ गया, ठीक है। ओके, इसके अलावा मैंने कोई टाइम दे दिया, जैसे मैंने किया जी 9 AM 12 PM जो भी था, वट एवर इट इज। तो जैसे ही मैंने कहा जी 9 आवर्स, अब इसकी जगह सिर्फ आवर्स लिखती है, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो मैंने 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, ये सारे मैंने लिख दिए। तो ये कच्चा, लेकिन इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। जैसे किसी ने कहा जी वो 9 घंटे से तैर रहा है, समय दे दिया कितने घंटे से तैर रहा है, एक टाइम से दूसरे टाइम तक के बीच का जो सफ़र है वो 4 के अंडर है। लेकिन जैसे वो 9 बजे से तैर रहा है या 12 बजे से, तो वो पॉइंट के अंडर आ गया वो, ठीक है। ओके, और इसके अलावा हमारे होते हैं ये जितने भी दिसंबर, जनवरी, संडे, मंडे, ये सारा कुछ जितना भी, ये सारा इसके अंडर आ गया, ठीक है। और जैसे ही फिर मैंने कहा एक सिंस बर्थ भी होता है, सिंस बर्थ होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं सिंस के अंडर ही होते हैं सारे, 4 के अंडर कभी नहीं होते, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर, सोचो सुनीता, आपको पता है कुछ रह गया इसमें? प्लेयर कोई हाँ, एक और है इसमें, जैसे मैंने कहा 2022 ये पक्का समय है, 1947 ये पक्का टाइम है। जैसे मैंने कहा जी 20 साल, 20 ईयर्स, अब 20 साल अवधि थी उसकी, समय अवधि थी। हाँ सुनीता, कौन सा रह गया हमारा, याद है कुछ आपको? यहाँ हो गए हैं सारे इसमें। जगह भी तो आ सकती है, प्लेस नहीं, प्लेस क्यों आएगी इसमें? ये समय है ना, से है ना, से है। अच्छा, समय, ठीक। ये समय से रिलेटेड है, स्थान से रिलेटेड नहीं है ना चीजें हमारी। ओके, तो ये हमारे हो गए आवर्स सर। हाँ, कौन सा? आवर्स की इतने घंटे हो गए, वो तो बता दिया सर ने। वो हो गया ना इसमें, ये देखो 9 AM लिखा है, 12 PM ये लिख दिया मैंने इसमें, ये बना, अच्छा ये लिखा, इसके ऊपर आ गया ना हमारा। ओके, अब हम इसको बनाते हैं। अच्छा, और सुनीता के लिए क्या काम है? सुनीता और आपका दोनों का इकट्ठा ही हो जाएगा। अब पास्ट में कुछ नहीं करना, ये जो हैव हैज को निकाल देना, आपने सिर्फ हैड लगाना है पास्ट के लिए, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चला जाएगा उसी टाइम, हैड वाला जो है, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं, ये दोनों उड़ा देनी है बीच में से, हैज अब निकाल देना, उसकी जगह हैड लगाना है बस आपने, ठीक है सुनीता? यस सर। चलो अब हम करते हैं दोनों ही टेंस एक ही बार में इकट्ठे कर लेते हैं, आपको भी मजा आएगा ये करने में। तो इसको हम करते हैं, चलो अब इसको यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो इसको मैंने किया कि सुनीता 10 बजे से गा रही है, और एक बनाते हैं सुनीता 10 बजे से गा रही थी। सुनीता 10 बजे से गा रही थी, दोनों ही बनाते हैं। तो जो पहला है हमारा, इसको बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट आ गया,
सब्जेक्ट हैज, तो दोनों सेंटेंस एक ही हो गया। नहीं, सुनीता 10 बजे से गा रही थी, एक सुनीता 10 बजे से गा रही है, देखो ध्यान से। एक में थी है, एक में है। ठीक है, ये देखो मैं इसको कर भी हाँ जी। इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ, पास्ट में। इसका कलर मैं अलग कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ ये। अब आपको समझ आ जाएगी क्या था ये। ठीक है, ओके। उसके बाद बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद सिंस, उसके बाद सिंस या फॉर है। उसके बाद आपका टाइम पीरियड है। उसके बाद क्या है आपका, जो भी अदर वर्ड्स हैं वो अपने बीच में लगा दें। तो सुनीता 10 बजे से गा रही थी, तो सुनीता। अब सुनीता एक है, एक के लिए हैज आएगा। ठीक है, ही शी इट सुनीता सिंगुलर के लिए हैज है, बाकियों के लिए हैव है। सुनीता हैज बीन क्या कर रही थी, गा रही थी, सिंगिंग कब से गा रही थी, 10 बजे। अब 10 बजे सुनीता आपने नहीं बताना, इसमें बनाना है। क्या नाम है अनुजा, आप बताओ इसमें कौन सा लगेगा 10 बजे में, फॉर लगेगा या सिंस? सब सिंस आएगा क्योंकि 10 o'clock टाइमिंग बताइए ना। बिल्कुल, तो सिंस 10। ठीक है, आगे अगर सुबह तो एएम लगा देना, शाम का तो पीएम लगा देना। ठीक है, ये बन गया, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। अच्छा, अब इसको दूसरे को बनाने का तरीका क्या है, देखो। सुनीता हैड बीन सिंगिंग सिंस 10। ठीक है सुनीता, ये आपका भी साथ में ही होगा। हाँ जी। देखो ऊपर वाले में हैज है, नीचे में हैड है, बस, और कोई फर्क नहीं है। बहुत इजी है ये, बहुत ज़्यादा इजी है। एक एक और बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि सुनीता 10 बजे से क्यों नहीं सुनीता 10 बजे से नहीं गा रही, अब नेगेटिव वाला। तो इसमें हमने क्या किया, सेम इसी को मैं उठा लेता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ। इसको उठाया मैंने, कॉपी किया, और मैंने इधर नेगेटिव के लिए इसको बनाना स्टार्ट कर दिया, फॉर नेगेटिव, NEG नेगेटिव। तो इसको आपने करना है, तो इसमें आपने यहाँ पर नॉट लगाना है, हैजंट और हैवंट ये इकट्ठे आते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करता हूँ, सुनीता हैज नॉट। तो हैजंट आपने करना है, ये मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ आपको, हैजंट। और अगर मैं इसको ड्रा भी करूँ तो और सॉरी मेरी राइटिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये पढ़ लेना आप इसको, हैजंट इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, हैजंट इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। अब मैं दोबारा से इस पर जा रहा हूँ। ओके, तो सुनीता हैजंट क्या, सुनीता हैजंट क्या है, तो यहाँ पे इसको, ये आपको समझ आ गया ना, ये वाला जो है, ये मैंने जो इधर हैजंट वाला लगाया है, डेकोरेशन ही बन गई है तो इसकी। हाँ जी। तो इसको भी मैं उड़ा देता हूँ, हैजंट। ठीक है, सुनीता हैजंट बीन, हैज नॉट बीन भी कह सकते हैं, बीन क्या कर रही थी, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग सिंस 10 बजे से वो नहीं गा रही है। अच्छा, अब नीचे वाले इसका बना देते हैं, सेम इसी का ही। तो यहाँ पे ये जो आपका है, इधर कुछ भी नहीं हुआ, इधर आपने इसको हटा देना, इधर आपने हैडंट का प्रयोग करना, हैड नॉट बीन। ठीक है, तो सुनीता हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस 10, ये था। अब अगला बनाते हैं, इसमें सब्जेक्ट ये वाला तो हो गया। अब हम इस बनाते हैं प्रश्न वाला, इंटेरोगेटिव में क्या है आपका, जो हैज है ये आपका पहले आ जाएगा, हैज और हैव आपके पहले आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और
उसके बाद आपका क्या आएगा सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो इधर लगा दोगे, नहीं तो इसको छोड़ के आप आके निकल जाओ, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही है, और आईएनजी भी आपका लगेगा। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग है। उसके बाद आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। हैज सुनीता नॉट बीन सिंगिंग सिंस 10। क्या सुनीता 10 बजे से नहीं गा रही है, ठीक है। सुनीता गा रही हो अब 10 बजे से? हाँ जी सर। हाँ, सुनीता कह रही है हाँ जी सर मैं गा रही हूँ 10 बजे से, ठीक है। ओके, ठीक है। नो सर, मैं कल तो नॉट हैज सुनीता नॉट बीन सिंगिंग सिंस 10? यस सर, व्हाई नॉट, आई एम सिंगिंग, ठीक है। ओके, साथ में जवाब देना भी सीखो, तभी इंग्लिश आती है। सर के साथ जवाब भी किया करो, यस सर, व्हाई नॉट, आई हैव बीन सिंगिंग सिंस 10, ठीक है। ओके, तो अब करते हैं हेड वाला। इसमें अब सुनीता के लिए आ गया। तो यहाँ पे क्या है सुनीता, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हेड लग गया, बाकी सारा सेम है। सब्जेक्ट नॉट है तो आप इधर लगा दोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आईएनजी आपका आएगा। लगता पास पास लिख दिया मैंने सारा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपका आएगा। उसके बाद आपका सिंस, उसके बाद आपका फॉर आएगा, उसके बाद आपका टाइम आएगा, ठीक है। तो क्या सुनीता 10 बजे से नहीं आ रही थी? हैड सुनीता नॉट बीन सिंगिंग सिंस 10? क्या सुनीता नहीं गा रही थी? ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में है चल रहा, नीचे वाले में था चल रहा है, बस ये फर्क है, बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर है। जहाँ पे था वहाँ पे हैड आ गया, हाँ और जी। जहाँ पे है वहाँ पे है का प्रयोग हो रहा है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें एक इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाला हमको बना लेते हैं, तो प्रश्नवाचक में, सॉरी डब्ल्यूएच। तो मैंने इधर डब्ल्यूएच फैमिली लगा दी, बाकी आपने कुछ नहीं करना, देखो बाकी अपने सेम वही उतार देना है, हैज और हैव वाला। हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद अगर नॉट है तो ही लगाना है, नहीं तो छोड़ देना उसको, ये नहीं कि हर एक में नॉट ही लगा दो, ठीक। इसके बाद सिंगिंग कह रहा हूँ सर। उसके बाद आपने सिंस लगाना, ठीक है। सिंस और फॉर का प्रयोग है, सिंस और फॉर प्लस टाइम, टाइम लगाना है आपने, ठीक है। अब इसमें लगा देते हैं, वेयर हैज सुनीता बीन, वेयर हैज सुनीता बीन, और इधर मुझे वर्ब भी लगाना, सॉरी वर्ब मैं भूल गया। वर्ब तो अपनी आएगी, बिना वर्ब के तो अपना काम नहीं चलेगा इसमें, और आईएनजी आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ओके, वेयर हैज सुनीता बीन सिंगिंग सिंगिंग। अब लिखते हैं, चलो सिंस वाले करते हैं।